नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी टीसीएस द्वारा पूछे गए पॉलिटी के जितने भी आपके सवाल हैं 2022 और 2023 की जो एग्ज़ाम है उनमें आपके जो सवाल पूछे गए उन सभी को इस वीडियो में मैं 500 सवालों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आपको बिल्कुल गोली की रफ्तार से आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर टीसीएस ने ये सवाल पूछे हैं तो जाहिर सी बात है आगे भी आपके द्वारा पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जिन्होंने भी पॉलिटी को पढ़ रखा है रिवीजन पर्पज़ की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो उनका कम से कम समय में बहुत सारे सवालों को देखकर जो रिवीजन किया जा सकता है उनकी भी बेहतर तैयारी हो सकती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको लगता है कि अगर हम आपके लिए 1% भी मेहनत करते हैं, हम आपके लिए 1% भी अगर मेहनत करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस देश के संविधान, रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की आपको स्वतंत्रता दी गई है, तो बोलने की स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 19 का ए में आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अब मैं आपको अनुच्छेद ए को पूरा ट्रिक से याद करवा देता हूँ। ट्रिक हो जाएगी आपकी बोस संग आया गया बस व्यापार किया, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। अब आपको कैसे याद करना है, 19 के ए में आपको दे रखा है वो मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता आपको 19 के ए में दी गई है। से मतलब सभा करने की जो स्वतंत्रता है आपको 19 के बी में दी गई है। संघ बनाने की स्वतंत्रता जो है सी में दी गई है। आया गया यहीं यानी कहीं आने जाने की स्वतंत्रता डी में दी गई है। बस यानी बसने की जो आपको स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता जो ई में दी गई है, और व्यापार करने की देश में कहीं पे भी तो वो जी में दी गई। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो इसको। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल हम देखते हैं कि राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है, तो राज्य विधायिका विधानसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा कर सकता है, तो अनुच्छेद 137 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो द्रौपदी मुर्मू। देख सकते हो आप दोस्तों 2023 का जो सवाल है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो कितने लेटेस्ट पैटर्न पे मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसलिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि संसदीय प्रक्रिया में कोरम क्या है। अगर हम कोरम की बात करें, सदन की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की जो न्यूनतम मिनिमम संख्या होती है वह कोरम संख्या कहलाती है। अगला सवाल है कि भारत की दंड प्रक्रिया संहिता किस वर्ष में अधिनियमित की गई, तो 1973 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, तो अनुच्छेद 76 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है, तो 51 का ए जो होता है आपका मूल कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु होती है, तो जिसकी आयु 18 वर्ष होती है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 वर्ष से कम होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 71 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप देख सकते हो, भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून कब पारित किया गया, तो दिसंबर 2019 को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, जिसके तहत आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो ही इलेक्टेड करते हैं, चुनते हैं। संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की वैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आपको दी गई है,
तो अनुच्छेद 112 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है, तो 8वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 7वीं जो अनुसूची है किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, विभाजन है, उससे संबंधित आपकी 7वीं अनुसूची। दोस्तों आपको मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। अगला सवाल है भारत राज्य की संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की जो शक्ति होती है राज्य में किसके पास होती है, तो राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है, तो आपकी रिट जारी कर सकता है। टोटल 5 तरह की रिट होती है जो जारी कर सकता है। भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास होना चाहिए, देश होना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला सवाल आपका कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो भारत इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष के अस्तित्व में आई थी, तो 1952 में आपके अस्तित्व में आई थी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपके लिए कंटेंट बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि हम आपके लिए 1% भी अगर मेहनत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि हमें सहयोग मिल सके। अगला सवाल है कि संसदीय स्वरूप को मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो वेस्टमिंस्टर के जो मॉडल के रूप में जाना जाता है संसदीय स्वरूप को, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करता है, राज्यपाल करता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया, तो अनुच्छेद 300A में आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% आबादी किस पर निर्भर थी, तो कृषि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है, तो अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने वर्ष से अधिक आयु की भारतीय नागरिक ही राज्य के राज्यपाल पद के लिए नियुक्त होते हैं, तो यानी इसमें इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया कि राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन भाग लेता है, तो विधानसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया, तो 1976 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, तो भाग 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसद द्वारा किस वर्ष म्यूचुअल फंड को एक अधिनियम द्वारा घोषित किया गया, तो 1963 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री अधिकतम कितनी बार मुख्यमंत्री आपका बन सकता है, तो इसकी कोई संविधान में तय सीमा नहीं है, कितनी भी बार बन सकता है। अगला सवाल किस प्रकार का जो विधेयक है लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल वित्त विधेयक जो होता है लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान केवल किस सदन में किया जा सकता है, तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किया जा सकता है। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, इसमें कितने विषय हैं, तो टोटल आपको 29 विषय इसमें दिए गए हैं। किस संविधान संशोधन में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या को निर्धारित किया गया, तो 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सीमा प्रबंधक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भारत में अभी तक वित्तीय जो आपातकाल है वो कितनी बार घोषित किया जा चुका है, तो एक बार भी नहीं, यानी भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। भारतीय संविधान में अनुसूची 3 में कहाँ से ली गई है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अनुसूची 3 को लिया गया। भारत का प्रधानमंत्री होता है तो ये नियुक्त किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री को। कौन फांसी की सज़ा को क्षमा कर सकता है, अगर फांसी की सज़ा को क्षमा करने की बात है तो केवल राष्ट्रपति इसको कर सकता है। अशोक मेहता समिति
नई पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय समिति का गठन का सुझाव दिया? तो 2 स्तरीय, अशोक मेहता द्वारा 2 स्तरीय। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन, इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14 जो होता है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं? तो वित्त विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 29 में वर्णित अधिकार किस वर्ग को सहायता प्रदान करता है? तो अल्पसंख्यक वर्गों को ये जो है सहायता प्रदान करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है कितने समय तक मंत्री रह सकता है? लास्ट 6 महीने तक रह सकता है, फिर उसे पद से हटा दिया जाता है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा जो है कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों संविधान से ली गई है। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है क्योंकि आपके लिए वीडियो बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। प्रीवियस ईयर वीडियो, आगे भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी के जितने भी आपके नृत्य से संबंधित पूछे जाते हैं सवाल, वो सभी नए लेटेस्ट पैटर्न पर TCS द्वारा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर आपको नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो दिए गए। कौन सा सिद्धांत नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है? तो नेहरूवादी सिद्धांत जो है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है। ये सवाल आपके अभी हाल ही में SSC CHSL के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जिनमें गांधीवादी सिद्धांत आपका संबंधित हो जाएगा। एक और आपका सिद्धांत हो जाएगा वो भी इससे संबंधित है, लेकिन नेहरूवादी सिद्धांत आपके ऑप्शन में आता है हमेशा जो संबंधित नहीं है। अगला सवाल है भारतीय संविधान में मूल लेकिन कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद मूल रूप से थे। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी जनसंख्या पर कृषि पर निर्भर करती थी? लगभग 75% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक नियत तारीख से आखिरी तारीख तक होती है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक वो कार्यकाल होता है। किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य से संबंधित है? तो भाग 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसने कहा था अगर राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है? तो हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा ही कहा गया था। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक को कौन आहूत करता है? तो राष्ट्रपति जो है आहूत करता है। अगला सवाल है किस अनुच्छेद में राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 165 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति ही इसको हटा सकता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की जो संवाद की कड़ी है वो क्या कहलाती है? तो मुख्यमंत्री जो होता है वो संवाद की कड़ी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, उसका पद जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो महासचिव का जो पद होता है भारत के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो GV मालवंकर जो है आपके लोकसभा के पहले स्पीकर थे। अगला सवाल है मौलिक अधिकारों पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? केवल उच्चतम न्यायालय ही यहाँ पर प्रतिबंध लगा सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में नगर पालिका जोड़ी गई थी? तो 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था जो 1993 में हुआ था। अगला सवाल है कि नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो नगर पालिका परिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा जो 1952 में चुना गया। कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 जो होता है आपका प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला सवाल है कि भारत में चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक निकाय है चुनाव आयोग। अगला सवाल है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो
तो 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव जो होता है किसका पड़ा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की है, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो कैसी है, अर्धन्यायिक है, आदि अर्धन्यायिक है। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में आपको दिया गया है, तो अनुच्छेद जो है 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका के सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा किस प्रकार चुने जाते हैं, तो ये आपके प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से आपके चुने जाते हैं। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि भारत में 3 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली कितनी जनसंख्या वाले अधिक राज्यों में लागू होती है, तो 20 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, तो कानून द्वारा संसद ही इसको बदल सकती है, राष्ट्रपति भी इसको नहीं बदल सकता है, तो संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल है वो कितने दिन का होना चाहिए, तो 6 माह का अंतराल होना चाहिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार किया जाता है, कंटेंट तैयार किया जाता है, प्रीवियस ईयर को खंगाला जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप सपोर्ट हमें ज़रूर करें। अगला सवाल है आपका कि विधान परिषद में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाएगा, किस अनुच्छेद में लिखा गया, तो अनुच्छेद 196 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 1976 में आपके ये जोड़ा गया है। अगला सवाल आपका है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य समवर्ती सूची से संबंधित है, तो 7वीं अनुसूची आपके करेक्ट आंसर हो जाएगी। 7वीं अनुसूची आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल है किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग देश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव संचालन करता है, तो संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, बीच में डैश देके, तो इसी प्रकार से मैंने आपके लिए इसमें शामिल किया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो उस सवाल में, इसी तरह से आप उनको डील कर सको। अगला सवाल पूछा गया था लोकपाल शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो लोकपाल शब्द जो है LM सिंघवी के द्वारा दिया गया था। नौकरी व शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया, तो आर्टिकल 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 129 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की, तो दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्य प्रणाली से संबंधित है, तो भाग 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, तो भाग 9 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य से समाज के देश स्वरूप को स्वीकार किया, तो समाजवादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि संसद के निचली सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 इसका करेक्ट आंसर है। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है किसको प्रस्तुत करता है, तो भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करता है। अगला सवाल हो जाएगा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ 10 साल में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि UPSC सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि 100वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से संविधान संशोधन द्वारा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने प्रणाली की शुरुआत की थी, एक देश एक कर, तो 101 संविधान संशोधन द्वारा एक देश एक कर प्रणाली के संदर्भ यानी 101 संविधान संशोधन द्वारा आपका GST को लागू किया था, जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इस प्रकार से ये सवाल है। लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के भाग 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होता है, तो
1/10वां भाग होता है। दोस्तों ये सवाल का जो पैटर्न है उसी प्रकार है जिसे आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। अभी 1-2 सवाल में बस टाइपिंग मिस्टेक आई थी, लेकिन इसी प्रकार से आपके पैटर्न पूछा जाता है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीव या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19 का 1, जिसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, वो संग आया गया, व्यापार किया। अगला सवाल है कि विधानसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देगा तो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। अगला सवाल है कि संविधान निर्धारित सीमा में राज्य मंत्रिपरिषद की वास्तविक सदस्य संख्या कौन निर्धारित करता है? तो मुख्यमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों में भारत के संविधान लिखने के लिए कितने वर्ष तक समय समय पर बैठक की? तो 3 वर्ष तक उन्होंने बैठक की। 3 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में भारत और उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया? तो पी.वी. नरसिम्हा राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था, किस अनुच्छेद में संसद के पास संघ सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की विशेष शक्ति होती है? तो अनुच्छेद 246 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है? तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से इसे पारित होना होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? तो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से ली गई है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1904 में कहाँ पर हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1904 में वो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में प्रथम संशोधन किया गया वह कौन सा प्रावधान था? तो पहले संविधान संशोधन में भूमि सुधार आपका प्रावधान किया गया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में शून्य आधारित बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वीपी सिंह के द्वारा शून्य आधारित बजट पहली बार पेश किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 231 के अनुसार हो सकता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 116 कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल को ही आपका पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है, सचिव सेक्रेटरी जो होता है वो इसका उच्चतम दर्जे का हो जाएगा। किस राज्य की आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो तमिलनाडु को। यह आपके कई बार सवाल पूछा गया है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? तो 340 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव कौन होते हैं? तो योजना आयोग का जो सचिव होता है वही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। पहली बार कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो गुलजारी लाल नंदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान की जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो केवल एक बार आपका संशोधन हो चुका है प्रीएम्बल में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष आया? तो 1955 में आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अनटचेबिलिटी आपके आर्टिकल 17 में दी गई है। अगला सवाल है कि प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ और 1952 में आपका भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश भी बना। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो आपका नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP जो 36 से 51 के अंदर है। अगला सवाल है कि राज्य की विधानसभा में 17वां सत्र का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो अगस्त 1947 का प्रारूप समिति का जो गठन है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, अस्थायी सभापति के लिए सच्चिदानंद सिन्हा का नाम किसने दिया था? तो JB कृपलानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके सवाल बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला सवाल है, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो सिक्किम जो है 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में भारत का राज्य बन गया। अगला सवाल है, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी EWX को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो आर्टिकल जो 15 का 6 है, भाग 6,
और अनुच्छेद 16 का 6, ये सभी आपके जोड़े गए EWS को, जो वर्तमान में EWS जो है उसको सहायता देने के लिए। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो कोई भी विवाद हो जाता है उसका निपटारा करता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 135 कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान स्वरूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है अपनाया गया और इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया। अगला सवाल है भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 1976 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध से प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण होता है वो कौन होता है? तो न्यायपालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जिस योजना आयोग को वर्तमान में जो है नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की जो है स्थापना हुई थी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति, आपको ध्यान में रखना है। दल बदल निरोध अधिनियम कब पारित किया गया? तो 15 फरवरी 1985 को ये प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो राजमन्नार आयोग इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसके द्वारा IAS IPS को समाप्त करने की सिफारिश की थी। अगला सवाल है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा दूसरी सर्वाधिक बोले जाने? दोस्तों दूसरी ही आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो बंगाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, फिर बंगाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर है। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रथम भाषा कौन सी है? तो असमिया भाषा 8वीं अनुसूची में प्रथम भाषा है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य विधायिका संबंधों का विवरण दिया गया है? तो भाग 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए वीडियो बड़ी मेहनत से हमने तैयार की है, कंटेंट हमने ढूंढा है, तैयार किया है, प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है और इसके आपके फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हो। वो भी हमारा RR क्लासेस के नाम से है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आपसे हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह का बेहतरीन शानदार कंटेंट डेली लेकर आएँ। तो धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।